सबसे पहले मैं हिंदुस्तान जिंक के CSR परिवार को धन्यवाद देना चाहूँगा, जिन्होंने शिक्षा संबल के अंतर्गत साइंस और मानिया के तहत हमें बच्चों के साथ इंटरेक्ट करने का सुअवसर प्रदान किया। साथ ही मैं गुडली स्कूल की प्रिंसिपल मैडम एंड टीचर स्टाफ को भी धन्यवाद देना चाहूँगी कि उन्होंने हमें इस मॉडल को बनाने में बच्चों के साथ बहुत सहयोग किया। ऑलमोस्ट हमें 2 दिन का शुभ अवसर प्राप्त हुआ बच्चों के साथ इंटरेक्ट करने का और मॉडल बनाने का और उनके साथ नॉलेज शेयर करने का। तो उस टाइम मुझे ये रियलाइज़ हुआ कि बच्चों के अंदर काफ़ी ज़्यादा इच्छा शक्ति है, वो काफ़ी ज़्यादा सीखना चाहते हैं। जो भी उन्होंने बुक्स में पढ़ा है वो उसे ग्राउंड लेवल पे और मॉडल के रूप में बनाना चाहते हैं और अपने आसपास उस ज्ञान को बांटना चाहते हैं। विद्यावनन सोसाइटी हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड के द्वारा आए हुए टीचर्स के साथ काम करके हमें बहुत खुशी हुई। उन्होंने हमें बाहरी जीवन के बारे में भी बताया और हम किताबी ज्ञान को पढ़ते हैं और उन्होंने हमें और कुछ सिखाया। और हमने जब ये प्रेजेंटेशन की तब दूसरे मॉडल को देख के भी हमने बहुत कुछ सीखा। अंत में मैं यही कहना चाहूंगी कि हिंदुस्तान जिंक की जो टीम है उनके लिए हमारी तरफ से थैंक यू। हाय, आई एम प्रियोजित दास। CLZS में ज्वाइनिंग के बाद ये फर्स्ट टाइम थी कि मैं CSR टीम के साथ प्लान के बाहर किसी प्रोग्राम में पार्टिसिपेट किया हो। हमने स्टूडेंट के साथ मिलके एक प्रोजेक्ट बनाया है। हमारा उद्देश्य सिर्फ एक प्रोजेक्ट बनाना नहीं, नए टेक्निक्स के बारे में, नए स्किल्स में और साइंस के बारे में स्टूडेंट्स को जागरूक करना था। मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड की CSR टीम को ऐसी प्रोग्राम को स्टूडेंट के फेवर में लाने के लिए, और मैं आशा रखता हूँ इन फ्यूचर CSR टीम उन स्टूडेंट्स की फेवर में ऐसे ही प्रोग्राम लाएगी और मैं उसमें पार्टिसिपेट करूँगा। धन्यवाद। सर, जैसे कि डीजल और पेट्रोल से जलीय जीवों को जो नुकसान पहुंच रहा है और इससे जैव विविधता का भी संकट उत्पन्न हो रहा है, वो नहीं होगा और सूर्य से प्राप्त प्रकाश की किरणों को हम सोलर पैनल के माध्यम से विद्युत में परिवर्तन कर नाव को चलाने से न तो वायुमंडल प्रदूषित होता है और न ही जलीय जीवों को नुकसान पहुंचता है और इससे हम सूर्य के प्रकाश का भी बेहतरीन उपयोग कर सकते हैं। सर, मैं हिंदुस्तान जिंक से अनुरोध करती हूँ कि शिक्षा संबल कार्यक्रम के अंतर्गत साइंस और मेनिया साल में 2 या 3 बार चलाया जाए, जिससे बच्चों का मनोबल बढ़ेगा। जय हिंद। So hello everyone, I am Ayush, the team lead of the model based on vertical farming that represented RDC location. It was a very nice experience while working with children, and first of all I would like to congratulate everyone for their hard work and efforts, and obviously for the positions they got. And Science-O-Mania initiative was a well-designed initiative to develop the scientific temperament of students. And I would like to appreciate the efforts of all the concerned people in it, be it the ZL CSR team, the Shiksha Sambal team, and all the ground staff involved in it. My best wishes to the children and also to the team for keeping up the good work. मेरा नाम पुष्पा गाडरी है। मैं राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में पढ़ती हूँ। मैंने एक मॉडल तैयार किया है, वह है वर्टिकल फार्मिंग और आने वाली जनरेशन के लिए ये ज़्यादा बेनिफिट है, क्योंकि अगर आने वाली जनरेशन ये वर्टिकल फार्मिंग करे तो कम जगह में ज़्यादा उत्पादन हो सकता है। इससे उनका बहुत ज़्यादा फायदा होगा। और अंत में CSR परिवार को ये रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि इस तरह के इनिशिएटिव को कंटिन्यू रखें और इस तरह के इनिशिएटिव को और किस तरह से मॉडिफाई कर सकते हैं, और ताकि बच्चों के अंदर वैज्ञानिक सोच डेवलप हो और वो मॉडल तक ही केवल सीमित ना रहे, वो अपने गांव के आसपास और जहां तक हो सके वो ज्ञान को लोगों को बांटे और इम्प्लीमेंट करे। मैं भी अंत में यही कहना चाहूँगी कि हिंदुस्तान जिंक और पूरे वेदांता परिवार को ऐसे इनिशिएटिव बार बार कराने चाहिए। और मैं सिर्फ CSR टीम को नहीं बल्कि पूरे एम्प्लॉयज़ को भी ये कहना चाहूँगी कि आप भी आगे बढ़कर ऐसी इनिशिएटिव में पार्टिसिपेट करें और बच्चों से इंटरेक्ट हों, सो दैट आपके पास जो नॉलेज है आप बच्चों को दे पाएँ और बच्चों से भी आप बहुत कुछ सीख पाएँ।